वेलकम बैक टू माय बेसिक क्लास। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से इंग्लिश का एक छोटा सा चैप्टर लेके आए हैं। अगर आप अंग्रेजी पढ़ना सीखना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इस चैप्टर का नाम है सुनील लर्न्स ए लेसन। सुनील नाम है, लर्न्स कहते हैं सीखता है, ए लेसन कहते हैं एक पाठ या एक सबक, यानी सुनील एक सबक सीखता है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। इट वाज संडे, यानी रविवार का दिन था। सुनील वाज हैविंग ब्रेकफास्ट विद हिज फादर। सुनील वाज हैविंग यानी सुनील ले रहा था, ब्रेकफास्ट कहते हैं नाश्ता, विद हिज फादर कहते हैं अपने पिता के साथ, यानी रविवार का दिन था, सुनील अपने पिता के साथ नाश्ता ले रहा था। हिज फादर गेव हिम ए बनाना। हिज फादर कहते हैं उसके पिता ने, गेव कहते हैं दिया, हिम कहते हैं उसको, ए बनाना कहते हैं एक केला। तो उसके पिता ने उसको एक केला दिया। He ate it and threw the peel outside the window on the road. He ate उसने खाया, eat की सेकंड फॉर्म है ate, तो he ate उसने खाया, it कहते हैं इसको, and threw the peel और फेंक दिया, peel कहते हैं छिलके को, outside कहते हैं बाहर, in the window कहते हैं खिड़की से, on the road कहते हैं सड़क पर। तो उसने इसको खाया और छिलके को खिड़की से बाहर सड़क पर फेंक दिया। एन ओल्ड मैन वॉज वॉकिंग देयर। एन ओल्ड मैन कहते हैं एक बुजुर्ग आदमी या एक बूढ़ा आदमी, वाज वॉकिंग यानी घूम रहा था, देयर कहते हैं वहाँ, यानी वहाँ एक बूढ़ा आदमी घूम रहा था। He did not notice the banana peel. He did not notice उसने ध्यान नहीं दिया, the banana peel कहते हैं केले के छिलके पर, यानी उसने केला खाया और खिड़की से सड़क पर उसको बाहर फेंक दिया और वहीं पर एक बूढ़ा आदमी बेचारा घूम रहा था तो उसने केले के छिलके पर ध्यान नहीं दिया। He stepped on it and slipped. He stepped on जैसे ही उसने उस पर कदम रखा, and slipped कहते हैं और फिसल गया। सुनील laughed at this. सुनील कहते हैं नाम है सुनील, तो laughed कहते हैं हंसा, at this कहते हैं इस पर, तो सुनील इस पर हंसा, जबकि हंसना नहीं चाहिए। तो जैसे ही बुड्ढा फिसला तो सुनील इस पर हंसा। The old man could not get up because he got injured. The old man could not get up यानी बूढ़ा आदमी could not get up कहते हैं नहीं उठ सका, because क्योंकि he got injured क्योंकि वह घायल हो चुका था, उसको चोट लगी थी। His father who was watching all this. His father कहते हैं उसके पिता, हु कहते हैं जो, वाज वॉचिंग कहते हैं देख रहे थे, ऑल दिस कहते हैं इस सब को, तो उसके जो पिता थे वो इस सब को देख रहे थे। केम टू सुनील एंड सेड, वो सुनील के पास आए, केम कहते हैं आए, टू सुनील कहते हैं सुनील के पास, एंड सेड और बोले, डोंट लाफ हंसो मत, डोंट लाफ हंसो मत। The old man fell because you threw the banana peel on the road. Old man कहते हैं बूढ़ा आदमी, fell कहते हैं गिर गया है, because कहते हैं क्योंकि, you throw कहते हैं तुमने फेंक दिया था, the banana peel कहते हैं केले के छिलके को, on the road कहते हैं सड़क पर। तो उसके पिताजी आए और उसने सुनील से कहा हंसो मत, बूढ़ा आदमी उस केले के छिलके से गिर गया है जो तुमने सड़क पर फेंक दिया था। यू शुड हैव पुट इट इन द डस्टबिन। यू शुड तुमको चाहिए, हैव पुट कहते हैं रखना या डालना, इट कहते हैं इसको, इन द डस्टबिन कहते हैं कूड़ेदान में, तुमको इसको कूड़ेदान में डालना चाहिए।
नाउ कहते हैं अब, लेट्स गो एंड हेल्प हिम। नाउ कहते हैं अब, लेट्स गो कहते हैं तुरंत जाइए, एंड हेल्प हिम और उनकी सहायता कीजिए। दे हेल्प्ड द ओल्ड मैन टू गेट अप एंड टुक हिम टू हिज होम। दे हेल्प्ड उन्होंने सहायता की, द ओल्ड मैन कहते हैं उस बुजुर्ग आदमी की, टू गेट अप कहते हैं खड़े होने में, एंड टुक और ले गए, हिम कहते हैं उनको, टू हिज कहते हैं अपने घर पर। तो उन्होंने उस बूढ़े आदमी की खड़े होने में सहायता की और उनको अपने घर ले गए। द ओल्ड मैन थैंक्ड देम। द ओल्ड मैन कहते हैं बूढ़े आदमी ने, थैंक्ड कहते हैं धन्यवाद दिया, देम कहते हैं उनको, यानी उस बूढ़े आदमी ने उनको धन्यवाद दिया। सुनील फेल्ट असेम्ड फॉर हिज रॉन्ग बिहेवियर। सुनील फेल्ट कहते हैं सुनील ने महसूस किया या महसूस की, असेम्ड कहते हैं शर्मिंदगी, फॉर दिस रॉन्ग बिहेवियर कहते हैं अपने इस रॉन्ग बिहेवियर का मतलब है बुरे बर्ताव पर, यानी सुनील ने अपने बुरे बर्ताव पर शर्मिंदगी महसूस की। बुरा बर्ताव क्या था? क्योंकि बुढ़ा गिर गया था और वो हंस रहा था, ये गलत बात है, बुरा बर्ताव है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सुनील को अपने जो बुरे बर्ताव था उस पर शर्मिंदगी महसूस हुई। एंड सेड और बोला या कहा, सॉरी टू द ओल्ड मैन और उस बुजुर्ग आदमी से माफ़ी मांगी। सॉरी कहते हैं माफ़ी मांगना। लेटर कहते हैं बाद में, सुनील सेड सॉरी एंड प्रॉमिस्ड हिज फादर दैट ही वुड ऑलवेज थ्रू वेस्ट इन द डस्टबिन। लेटर कहते हैं बाद में, सुनील सेड सुनील ने बोला, सॉरी कहते हैं क्षमा मांगना, एंड प्रॉमिस और वादा किया, हिज फादर अपने पिता को, दैट के ही वुड ऑलवेज वह हमेशा थ्रू फेंकेगा, वेस्ट कहते हैं कचरा को या बेकार के सामान को, इन द डस्टबिन कहते हैं कूड़ेदान में। तो बाद में सुनील ने अपने पिता से भी माफ़ी मांगी और हमेशा बेकार के सामान को डस्टबिन में डालने का वादा किया। Always put the garbage in the dustbin, make environment neat and clean। Always कहते हैं हमेशा, put कहते हैं डालना चाहिए, गार्बेज कहते हैं कचरे को, इन द डस्टबिन कहते हैं कूड़ेदान में, मेक कहते हैं बनाना चाहिए, एनवायरनमेंट कहते हैं वातावरण को, नीट कहते हैं स्वच्छ, एंड क्लीन कहते हैं साफ। तो हमेशा कचरे को, गार्बेज को डस्टबिन में डालना चाहिए और अपने वातावरण को स्वच्छ और साफ बनाना चाहिए। तो ये छोटा सा चैप्टर अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप अंग्रेजी पढ़ना सीखना चाहते हो तो आपको पढ़ने की डेली प्रैक्टिस करनी होगी। डेली आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छी तरह से अंग्रेजी पढ़ना सीख जाओगे, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको मीनिंग याद करने हैं, क्योंकि मीनिंग याद होंगे तभी आप जो है इंग्लिश का अर्थ भी कर पाएंगे। तो छोटा सा वीडियो पसंद आए हो तो लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएँ और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर मिलता हूँ किसी नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।